हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपके स्टॉक मार्केट की एजुकेशन अच्छे से चल रही होगी। ICFM की इस एजुकेशनल वीडियो में हमने कोशिश करी है कुछ कॉल और पुट ऑप्शन से जुड़े सवालों का जवाब देने की। अक्सर देखा यह गया है कि लोग कॉल या पुट ऑप्शंस में कुछ स्ट्रेटजीज समझ लेते हैं पर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। मान लीजिए कि बाज़ार अगर किस लेवल पे बंद हुआ तो उन्होंने कोई कॉल ख़रीदी हुई है या बेची हुई है तो उनका असली प्रॉफिट या लॉस किस तरह से हुआ। हमारी इस वीडियो में हमारे डेरिवेटिव्स मेंटर मिस्टर अमित यादव ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करी है और अब आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके बेसिक क्वेश्चन हम दूर कर पाएँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जिससे आप कॉल और पुट ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ और कभी इन कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूजन्स ना पैदा हो। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ICFM। आज हम बात करेंगे ऑप्शन मार्केट के बारे में कि ऑप्शन कौन कौन से होते हैं और वो मार्केट में किस तरह से काम करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए पहले हम इसको वाइट बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों, अगर ऑप्शन के बारे में बताना हो तो ऑप्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अगर इसको एक आसान सी भाषा में समझाना हो तो मैं कहूँगा कि कॉल को हमें तब बाय करना चाहिए या कॉल की वैल्यू तब बढ़ती है जब मार्केट अपसाइड जाती है, और पुट की वैल्यू तब बढ़ती है या पुट हमारे को तब लेना चाहिए जब हमारे को लगता है कि मार्केट डाउनफॉल करेगा या नीचे गिरेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कॉल को समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मार्केट किस किस पॉइंट पे रुकने में कॉल पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह मैं आपको पुट के अंदर भी 3 एग्जांपल दूंगा। इसीलिए कॉल और पुट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कॉल ऑप्शन को लेते हैं। मान लीजिए मार्केट निफ्टी अभी करंटली 17,000 पे चल रहा है और हमारे को लगता है आने वाले समय में निफ्टी 17,500 तक जा सकता है। तो हम देखते हैं 17,100 की स्ट्राइक पे जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो है 100 रुपीज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक लॉट साइज होता है, तो निफ्टी का लॉट साइज है 50 का। तो अगर हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो ये बाइंग हमारे को पड़ती है 5,000 की। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं। जैसा हमने सोचा था कि निफ्टी 17,000 अभी करंटली चल रहा है और ये आने वाले समय में 17,500 तक जा सकता है। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ और मार्केट एक्सपायर होता है 17,500 पे। तो 17,100 की स्ट्राइक जहां पर हमने 100 रुपए का कॉल बाय किया था, वहां की कॉल अब बढ़ करके 400 रुपए की वैल्यू पे बंद होगी। अब ये 400 रुपए हमने कैसे निकाला? दोस्तों, जब मार्केट 17,500 पे एक्सपायर हुई थी तो ये 17,100 के स्ट्राइक से 400 पॉइंट ऊपर बंद हुई थी, तो कॉल की वैल्यू निकली 400 रुपए। ठीक है, ये तो कॉल की वैल्यू निकली, लेकिन हमने इस कॉल को कितने में बाय किया था? 100 रुपए में। तो हम इसमें से ये 100 रुपए लेस कर देंगे और जो अब 300 रुपए बचा ये हमारा है नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये 300 रुपए नेट प्रॉफिट है और जैसा कि हमने कहा था कि 50 का तो लॉट साइज है, तो इस ट्रेड के अंदर हमारे को 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये पहली कंडीशन थी। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि मार्केट वैसे ही लेते हैं हम सब कुछ कि मार्केट 17,000 चल रहा है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 17,500 तक जा सकता है। तो हमने क्या किया, 17,100 की स्ट्राइक पर 100 रुपए का कॉल बाय किया और जैसा कि हमने बात करी थी 50 का लॉट साइज होता है, ये बाइंग हमारे को वैसे ही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं तो 5,000 की पड़ी। लेकिन मार्केट इस बार इंक्रीज तो हुई लेकिन 17,500 तक नहीं गई और मार्केट क्लोज हुई 17,370 पे। तो इस कंडीशन में कॉल की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग? देखिए, मार्केट क्लोज हुआ है 17,370 और स्ट्राइक कौन सी चूज करी थी हमने? जहां का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था वो थी 17,100। तो 17,100 की कॉल की वैल्यू आएगी 270। ठीक है दोस्तों, तो 17,100 की कॉल की वैल्यू आ गई 270। ये तो वैल्यू है, लेकिन हमने इस कॉल को पहले ही 100 रुपीज में बाय किया था, तो हमारा नेट प्रॉफिट बना 170 इंटू जो हमारा लॉट साइज था 50 की क्वांटिटी वो हो गया।
ये हो गया आपका 8500। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम एक कंडीशन और लेते हैं, तीसरी कंडीशन देखते हैं उसमें क्या होता है। एग्जाम्पल हम वैसा ही रखते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके सब कुछ। तो मार्केट करंटली 17,000 चल रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन वही थी 17,500। हमने क्या किया था लास्ट केस में, 17,100 की स्ट्राइक पे 100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय किया था और 50 का लॉट साइज था और 5,000 की हमारा इसमें हमारे को खरीद पड़ी थी। एक्सपेंस कह लीजिए इसको आप, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बार मार्केट ऊपर आया तो, लेकिन मार्केट 17,100 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट एक्सपायर हुआ 17,050 पे। तो यहां पर जो 17,100 की स्ट्राइक है, यहां पे कॉल ऑप्शन की वैल्यू होगी 0। ये दोस्तों 0 कैसे निकली? क्यों? क्योंकि 17,100 की स्ट्राइक पे हमने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय किया था। यानी कि हमारे को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा 17,500, लेकिन मार्केट ने 17,100 की स्ट्राइक को भी क्रॉस नहीं किया, बल्कि वो उससे पहले ही बंद हो गया। तो जो 17,100 की कॉल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट 17,050 भी नहीं जाता, बल्कि वहां से और टूट जाता और मार्केट मान लेते हैं 16,800 चला जाता, तब भी क्या होता? तब भी 17,100 की जो स्ट्राइक है उसकी कॉल की वैल्यू 0 होती। इसका मतलब यह है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, ये हमने जो 100 रुपए की कॉल खरीदी थी जिसपे हमारे को 5,000 का डेबिट था, इससे ज्यादा हमारे को नुकसान नहीं लग सकता। नए ट्रेडर्स के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप मार्केट में काम करें तो आप ऑप्शन को बाय करके काम करें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करें, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करें। क्यों? क्योंकि जब हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें हमने जितना डेबिट दिया होता है, जैसे इस केस में हमने 5,000 का डेबिट दिया था और मार्केट ऊपर गया ही नहीं, तो हमारे को 5,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लग सकता। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता, 17,800 तक चला जाता, मान लेते हैं एक एग्जांपल में कि मार्केट 17,800 चला जाता, तो इस स्ट्राइक से कितना ऊपर चला गया? 700 पॉइंट। तो यहां पे 17,100 की कॉल की वैल्यू क्या होती? 700। और जो आपने बाय किया था 100 रुपए का, तो इसमें आपको आते कितने? 600 इंटू 50, तो ये आपका कुछ 30,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। तो बायर्स के लिए ये चीज बहुत काम की है कि उनको लगने को इस केस में 5,000 रुपए थे, लेकिन आने को उनको अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाता तो उनको और भी पैसे आते। चलिए, ये तो हमने बात करी थी कॉल ऑप्शन की, अब हम पुट के बारे में समझते हैं। चलिए, इस एग्जांपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट 17,000 चल रहा था और हमारी एक्सपेक्टेशन इस बार नीचे की थी, तभी हम पुट में काम करेंगे। तो हमें लग रहा था बाजार टूट करके 16,500 तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा कि 16,900 की स्ट्राइक पे पुट ऑप्शन था 100 रुपए का, और वैसे ही जैसे 50 का लॉट साइज होता है, तो यहां पे भी हमारी जो बाइंग की वैल्यू बनी वो कितनी बनी? 5,000। ठीक है, अब देखिए पहले केस में अगर मार्केट जैसा हमने सोचा था 16,500 पे आया, तो यहां पे 16,900 की जो पुट की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 400 रुपए। कैसे? क्योंकि मार्केट आया गया है 16,500 पे और 16,900 की स्ट्राइक पे हमने पुट बाय करी थी, तो इस स्ट्राइक से बाजार कितना नीचे बंद हुआ? 400 पॉइंट। तो 16,900 की स्ट्राइक पे पुट की वैल्यू बनी 400, लेकिन यही पुट जो 400 रुपए की वैल्यू दिखा रहा है, ये हमने 100 रुपए की पहले ही बाय करी थी। तो इस केस में हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 300, और इंटू 50 का जो हमारा लॉट साइज था, तो 15,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। चलिए, इसके अंदर अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आसानी से समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के अंदर हमेशा वैल्यू एक ही ले रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। चलिए, इस बार फिर हम देखते हैं, मार्केट वहीं 17,000 पे चल रहा था और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार टूट करके 16,500 तक आएगा। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम कि 16,900 की स्ट्राइक पे 100 रुपए की पुट बाय करी थी जिसका लॉट साइज 50 का था। अब इस बार बाजार टूटा तो जरूर, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस लेवल तक नहीं आया, तो मार्केट इस बार रुका जाकर के
700 पे। तो अब हम पुट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही देखिए, इस स्ट्राइक से बाजार कितना नीचे बंद हुआ है? 200 पॉइंट नीचे, 16,900 माइनस 16,700, तो 200 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ 16,900 की जो पुट की वैल्यू है वो आएगी 200 रुपए, लेकिन हमने इसको 100 रुपए में पहले से ही बाय कर रखा था, तो हमारे को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए इंटू जो क्वांटिटी होती है वो, यानी कि हमारे को इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5,000 का। ठीक है दोस्तों, ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए वही मार्केट 17,000 पे था और एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि 16,500 तक आएगा, और हमने क्या किया था लास्ट केस में? 16,900 की स्ट्राइक पे 100 रुपए की पुट बाय करी थी, और डेबिट हमारा वैसे ही था 5,000 का। लेकिन इस बार मार्केट नीचे नहीं आया बल्कि मार्केट ऊपर चला गया। मान लेते हैं मार्केट 17,200 चला गया, तो अब क्या होगा? ये 16,900 की स्ट्राइक है, बाजार इससे नीचे आया ही नहीं, तो यहां पर जो पुट की वैल्यू होगी वो होगी 0। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, जो हमने 5,000 का डेबिट दिया था मार्केट में काम करने के लिए, ये हमारे को पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा? 5,000 रुपए का हमारे को लॉस होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कॉल और पुट के अंदर 3 एग्जाम्पल दे करके ये समझाने की कोशिश करी कि कॉल और पुट की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कॉल और पुट के बेसिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको ऑप्शंस के बारे में और क्या जानना है। अगला वीडियो हम उसी के ऊपर बना करके पेश करेंगे। थैंक यू।